इस सवाल के साथ कि ममता बनर्जी की दंगे की आशंका क्या ध्रुवीकरण की सियासत है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय सिकदर साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता संजय सरकार साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर नूर अहमद अजहरी साहब हैं और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। विजय शंकर सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, आज ममता बनर्जी ने कई गंभीर आरोप लगाए, ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी हैं वो पश्चिम बंगाल में दंगा करने के लिए आते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है सर सियासत के लिए? अनुराग जी, वहां दंगे कौन करता है और हिंदुओं को मार करके पेड़ों के साथ कौन लटका देता है, ये अब के पहले तो बंगाल को पता था, अब सारे देश को पता चल गया है। आप जब से ममता दीदी बंगाल में सरकार में आई हैं तब से अब ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि वो कितना उन्होंने आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी, हिंदुओं का कितना दमन किया है, ये आपको डाटा उठाकर मिल जाएगा। आपको मैं 2-3 घटनाएं बताता हूं, इससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि ममता दीदी क्या करती हैं। मेदिनीपुर जिले का एक महिषादल गांव है, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की कमेटी है। 12 लोगों की कमेटी ये तय करती है कि यहाँ पर हिंदुओं को जब भी श्राद्ध करना पड़ेगा, जब भी हिंदू कोई शादी विवाह करेगा तो उसको पहले सूचना देनी होगी इस कमेटी को, तब वो कर सकते हैं। तो यानी आप हिंदू वहाँ पर श्राद्ध करेगा तो भी आपको सूचना देनी पड़ेगी, ये परिस्थिति बन गई है। और हुगली का जो शेराम गाँव है, वहाँ पर अय्यर साहब, हमारे अवनीश अय्यर, अगर भगवा पटका बांटते हैं तो उनको गिरफ्तार करके ममता दीदी की जो पुलिस है वो जेल में डाल देती है। तो इससे आप हिंदुओं की स्थिति बंगाल में क्या है अनुराग जी ये समझ सकते हैं। और ये सब कुछ करती रहती है, उनकी पुलिस करवाती है, कहीं ना कहीं मूक समर्थन रहता है संजय जी की सरकार का। तो जब ये सब कुछ होता है तो पहले ही बचाव में कह रहे हैं कि सब कुछ होगा, ये हिंदू बचाव करेगा तो भी जाएगा और नहीं तो मार खाएगा ही। ये पश्चिम बंगाल की सरकार के दम पर वहां के जो हिंदू विरोधी लोग हैं ये सारे कृत्य करते हैं। ठीक है, बीजेपी और टीएमसी के प्रवक्ताओं के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नूर अहमद अजहरी साहब, आपने सुना विजय शंकर तिवारी जी को, वो कह रहे हैं कि साहब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पश्चिम बंगाल में तो ये स्थिति है, जो मेजॉरिटी है उसको निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए साहब माइनॉरिटी संकट में है, मुसलमान संकट में है। नूर अहमद अजहरी साहब, पहली बार ये बात सुनने को मिल रही है कि जो लोग बहुसंख्यक हैं देश में और जो सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, जो लोग जिनका ये दावा है कि बहुसंख्यक सत्ताधारी हैं, वो लोग इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, जबकि सबको दिख रहा है, सबको मालूम है कि देश में क्या हो रहा है। टीएमसी की प्रमुख ये जो दीदी है, ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी जेली तंजीमों के निशाने पर क्यों है? तो सिर्फ इसीलिए है कि वो सेकुलर जहन की हैं और वो सेकुलरिज्म पर यकीन रखती हैं, वो आपस में नफरतें नहीं चाहती हैं, वो भाईचारा चाहती है देश में। तो इसीलिए वो रहती है निशाने पर। भाईचारा की बात करने वाला, आपसी इत्तेहाद की बात करने वाला, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने की बात करने वाला कोई हो, वो भाजपा और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के निशाने पर रहेगा ही। ठीक है, लेकिन नूर अहमद अजहरी साहब, ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं कि पहले मुहर्रम का जुलूस, उसके बाद दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन, ये सेकुलरिज्म है या ध्रुवीकरण की कोशिश है? देखिए वहां की परिस्थितियां क्या है, पहले उसको समझने की जरूरत है। मुहर्रम का जुलूस या दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन का मामला है, वो आपस में तय करके दोनों समुदाय से वो सारे काम हो जाएंगे। इस पर किसी को बौखलाने की, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदू समाज, चाहे वो बंगाल का रहने वाला हो, चाहे वो देश में कहीं और का रहने वाला हो, हिंदू और मुसलमान समाजी एतबार से आपस में सही से रह रहे हैं। नहीं, लेकिन ये सेकुलरिज्म तो नहीं हो सकता ना कि एक हिंदू बहुल देश में हिंदुओं का त्योहार बाद में बने और जो अपने आप को खतरे में, संकट में, पीड़ित, शोषित बता रहा है, माइनॉरिटी खासकर मुसलमान, उसका त्योहार पहले बने, वो प्राथमिकता में रहे। ये सेकुलरिज्म तो नहीं हो सकता ना अनुराग भाई। मुल्क भर में बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि मुसलमानों के जुलूस बाद में निकाले जाते हैं। अगर एक ही दिन पे पड़ जाता है, होली पहले मना ली जाती है और इस तरह के बहुत सारे विसर्जन होते हैं, वो पहले कर दिए जाते हैं। उससे भी आप दिखाइए।
ये एक ही जगह पर उसी को निशाना बनाना कि जो सेकुलरिज्म की आप बात अगले 20 मिनट में पश्चिम बंगाल का ऐसा कोई एक उदाहरण मुझे बता दीजिएगा सर। मैं तारीफ करूंगा ममता बनर्जी की, आप बताइएगा, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। ठीक है, संजय सरकार मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सौरभ सिकदर, माफ कीजिए मैंने आपका नाम गलत बोला, सौरभ सिकदर साहब, ममता बनर्जी ने जिस तरीके के आरोप आज लगाए हैं कि बीजेपी अपने लोगों को भेजती है दंगा कराने के लिए, क्या वाकई आप लोग ऐसा कर रहे हैं? दीदी के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं, आप राज्य में शांति व्यवस्था को बदहाल कर रहे हैं? अनुराग जी, मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको बोलूंगा कि मैं आपको मारूंगा या मैं बोलूंगा आप मार खा सकते हैं, दोनों का अर्थ तो आसपास ही जाता है ना। तो दीदी ये लास्ट कुछ दिन से यही क्या वार्ता देना चाह रहा है, कहां भड़काना चाह रहा है, कहां उसकाना चाह रहा है? उस दिन उसने बोला रामनवमी के दिन दंगा हो सकता है, आज बोल रहे हैं बीजेपी दंगा कर सकते हैं। मतलब इतना बौखलाहट क्यों है? बीजेपी से इतना डर क्यों रहे हैं? बंगाल के हिंदू और जो है रामनवमी मनाएगा, इसमें उनको क्या दिक्कत है? पिछले बार रामनवमी के जो मिছিল के ऊपर अटैक किया गया था जी, एनआईए ने जिसको अरेस्ट किया था उसका परिचय क्या है? मैं धार्मिक परिचय को छोड़ भी देता हूं, सब के सब तृणमूल का समर्थक है। ठीक है, तो दंगा कौन कराता है ये बंगाल के लोग जानते हैं, लेकिन यही मुख्यमंत्री और जो खड़ा होकर बोलते हैं, मौलाना साहब जो बोल रहे थे, तो कपड़ों से पहचान लेते हैं साहब। अरे आपका टाइम पे नहीं बोला था, थोड़ा शिष्टाचार रखिए मौलाना जी। कपड़ों से भारतीय जनता पार्टी के लोग, ईद का दिन है, थोड़ा शिष्टाचार रखिए, ईद का दिन है, थोड़ा शिष्टाचार रखिए। कपड़ों से पहचान लेते हैं साहब, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं बोला था आपको, यही दीदी यहाँ खड़ा होकर बोले थे, तो है जो गाय दूध दे सकता है मैं उसका नाम कर सकता हूँ। आपसे सवाल दीदी बोले थे कि नहीं बोले थे? आपको डरना नहीं चाहिए, दीदी सीधा बोले थे, जो जवाब आपको गाय दूध दे सकता है मैं उसका नाम कर सकता हूँ। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोलिए इसको सोचा करिए आपने, पहले आप जवाब दीजिए। ममता बनर्जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि जो गाय दूध दे सकता है मैं उसका नाम खा सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफ कीजिए आप दोनों को रोक रहा हूँ। संजय सरकार, माफ कीजिए आप दोनों को रोक रहा हूँ। संजय सरकार, 2023 में ममता बनर्जी ने कहा था कि रामनवमी पर कोई भी हमला ना करे, हालात बिगड़ सकते हैं, और उसके बाद ही हमने देखा कि रामनवमी के मौके पर ही पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके जल रहे थे। हावड़ा, दिनाजपुर, इस्लामपुर, हुगली, अलग अलग जगह पर दंगे जैसी स्थिति थी। 2024 में एक बार फिर ममता बनर्जी रामनवमी पर दंगे की बात कर रही हैं, बीजेपी पर एलिगेशन लगा रही हैं। ये संयोग है, प्रयोग है, क्या चीज है? ममता बनर्जी को पहले कैसे पता चल जाता है कि दंगा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं कल एक घटना घटा बंगाल में। अमित शाह जी एक बहुत बड़ा बयान दिया, बोला बंगाल को जनता को पेड़ में उल्टा करके पीटा जाके उसको सीधा कर जाएंगे। इसके लिए लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा बात किया, माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग ये काला पट्टी काला कपड़ा पहन के हम लोग विरोध करते रहेंगे। नंबर 2, ये आपको जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में तूफान में 16 आदमी को मकान टूट चुके हैं, और वो मकान बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को पास हम लोग अपील किए थे, लेकिन उसको अभी तक उसको वार्डन नहीं किया है। और चुनाव आयोग भी बंगाल का विरोध है, इसके खिलाफ भी हम लोग ये विरोध जता रहे हैं, काला पट्टी पहन के, काला कपड़ा पहन के। सर बांधिए काली पट्टी, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में इसका हक आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ममता बनर्जी को कैसे पहले पता चल जाता है कि हालात बिगड़ जाएंगे? आ गया। अब देख लीजिए, ये रामनवमी के दिन में भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता जो है, ये देखिए बंदूक लेकर रैली करने के लिए जा रहा है, भट्टी देखिए भगवा भट्टी लगा के ये रामनवमी के दिन जा रहा है, इसको अरेस्ट कर दिया गया था। रामनवमी जिसका पुरुषोत्तम राम जी कहीं बोला है क्या जो आप वहां पर जाइए और आप बंदूक लेकर जाइए, रैली कीजिए, गोली बारूद कीजिए, गोली चलाइए और हंगामा चारों तरफ मचा दीजिए? ये हम आपको प्रूफ को साथ दिखा रहे हैं। सिकदर साहब जवाब दीजिए। सौरभ सिकदर साहब टीएमसी के प्रवक्ता सबूत के साथ है, जवाब दीजिए। सुनिए ना, और मैं संजय दादा से पूछना चाहता हूँ, संजय दादा मुहर्रम के दिन क्या फूल लेकर जाते हैं? मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है उस दिन क्या खाली फूल और माला लेकर जाते हैं क्या? जानकारी नहीं है, आप इसका जवाब दीजिए पहले। जरूरी है संजय सरकार दादा, आप पहले बताइए मुहर्रम के दिन क्या फूल और माला लेकर जाया जाता है क्या? और उस अगर मुहर्रम के दिन शस्त्र पूजा राम को पूजा उस दिन
दुर्गा पूजा करते हैं और वो पूजा को न्याय में रावण को वध होता है। इस बार भी दुर्गा पूजा यहाँ पर होगा और भारतीय जनता पार्टी रावण और कंस जैसे नेताओं का वध होगा बंगाल में। ये हकीकत बताते जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं संजय सरकार? आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं का वध होगा? जिस तरफ से ये कंस और रावण को सरकार चल रहा है, ये कंस और रावण का मतलब जो वध होना जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? आप एक नेशनल चैनल पर बीजेपी के नेताओं को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सुनिए ना, संजय सरकार, आप समझिए जरा, आप क्या कह रहे हैं? आप नेशनल चैनल पर एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन होने के बाद बीजेपी के नेताओं के वध की बात कर रहे हैं। जिस तरफ से माता दुर्गा ने कंस और रावण को वध किया था, उसी तरफ से जनता ने अपना मतदाता प्रयोग करके नूर अहमद अजहरी ये टीएमसी के जो प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, ये तो सेकुलरिज्म के तहत ही बयान दे रहे होंगे आपके हिसाब से। नूर अहमद अजहरी साहब, यही सेकुलरिज्म है आपका और टीएमसी का पश्चिम बंगाल में? मुझे लगता है पहले तो चुनाव आयोग को संजय सरकार के इस बयान का संज्ञान लेना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन नूर अहमद अजहरी साहब, क्या यही सेकुलरिज्म है? संजय सरकार जी, आप अपना आपा खो रहे हैं। ये तरीका नहीं है बातचीत करने का कि उनका वध होना चाहिए। ये आपने कैसे बात जनता जरूर संजय सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। संजय सरकार, आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। आप हिंसा भड़काने वाला बयान दे रहे हैं, आप लोगों को भड़काने वाला बयान दे रहे हैं, आप एक थ्रेट दे रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के लिए, आप उनके असोसिएशन की बात कर रहे हैं। भगवान ने कंस को वध किया था, किसको भगवान ने कंस को वध किया था, और लोकतंत्र उपाय में जनता अपना वोटोधिकार प्रयोग करके सौरभ सिकदर संजय सरकार के इस बयान को लेकर जाएंगे चुनाव आयोग के पास, बताएंगे आपकी किस तरीके से टीएमसी के नेता धमकी दे रहे हैं दिन दहाड़े। सिकदर साहब, हकीकत बताइए। देखिए, धमकी देना ये जो है ये टीएमसी नेताओं का आदत है। इसका मुखिया ममता बनर्जी इस धमकी देने का नैरेटिव सेट कर देते हैं, तो उसका प्रवक्ता क्या कह सकते हैं? देखिए, हमारा रुचि नहीं, हमारा रुचि हमको परमिट नहीं करता है। नहीं तो संजय जी, एक मिनट सुन लीजिए। संजय सरकार सुन लीजिए सर, आपने विवादित बयान दे दिया, आपने बीजेपी के नेताओं के वध की धमकी दे दी। ठीक है, अब चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, बीजेपी के कार्यकर्ता जाते हैं नहीं जाते हैं इस क्लिप के साथ, ये उनके ऊपर है। सौरभ सिकदर, केवल सौरभ सिकदर, नहीं प्लीज संजय सरकार, केवल सौरभ मत घुमाइए। सौरभ सिकदर, देखिए, ये संजय जी ने एक नेशनल चैनल में बैठ के जैसे बीजेपी नेताओं को बाण से मारने का धमकी दिया है, वध करने का बात किया है। ये ना केवल उसका निम्न रुचि का परिचय देता है, बल्कि उसके पार्टी का जो है नैरेटिव क्या है वो भी यहाँ पे क्लियर कर दे रहा है। हम लोग इसका जो कानूनी प्रक्रिया होगा वो तो जरूर करेंगे, लेकिन बंगाल का जनता, देश का जनता देख रहा है कि टीएमसी कैसे यहाँ गणतंत्र का हत्या कर रहा है कि उसके प्रवक्ता एक नेशनल चैनल में बैठ के बीजेपी नेताओं को वध करने का हुमकी दे रहा है। हम भी बोल सकते थे कि हम शूर्पणखा और इंद्रजीत का वध चाहते हैं, लेकिन वो हमारा संस्कार, हमारा रुचि हमें उसको परमिट नहीं करते। ठीक है, लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, मकर संक्रांति और रामनवमी की छुट्टी रद्द कर दी जाएगी, शबे बारात की छुट्टी को अनिवार्य कर दिया जाएगा। खुद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर ये कहेंगे कि साहब, रामनवमी का जो जुलूस है वो आप 5 दिन क्यों निकालते हो, ये तो 1 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। ये सेकुलरिज्म है क्या, या ध्रुवीकरण की राजनीति? आपको बस है कुछ प्रूफ है?
2023 में ही ममता बनर्जी ने बयान दिया, संजय सरकार 2023 में ही ममता बनर्जी ने बयान दिया कि रामनवमी का जुलूस 5 दिन क्यों निकाला जाता है रामनवमी के बाद। आप जाइए एक बार गूगल कीजिए, चेक कीजिए, और अगर मेरी गलती है तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा। चुनौती दे रहा हूं आपको, विजय शंकर तिवारी जी, क्या यही सेकुलरिज्म है? संजय सरकार आप चेक कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं 2023 विजय शंकर तिवारी, केवल विजय शंकर तिवारी। सर चुनौती दे रहा हूं आपको, केवल विजय शंकर तिवारी। हाँ। संजय जी देखो, ममता दीदी की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, ये स्टैब्लिश हो गया है। आज तक दुर्गाष्टमी हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, ऐसे कोई भी हिंदू त्यौहार आज तक ममता दीदी जब से यहाँ बैठी हैं, पहले भी नहीं होती थी, लेकिन जब से ममता दीदी की बात हो रही है, ममता दीदी की सरकार है, तब से निर्विघ्न कोई भी उत्सव बंगाल में नहीं हो पाया हिंदुओं का। और कभी कभी तो हिंदुओं को न्यायालय जाकर के अपने अनुमति लेनी पड़ी है अपना उत्सव मनाने की, ये इनका चरित्र है। और जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि ममता दीदी ने कहा है कि ऐसा ऐसा होगा, तो मैं कहता हूं कि ममता दीदी का संकेत साफ है, ममता दीदी का संकेत साफ है, हिंदुओं को सचेत रहना चाहिए, उनके दमन चक्र पर चल सकता है, क्योंकि उसकी पूरी तैयारी हुई होगी। और ऐसा किसी भी प्रदेश में संभव नहीं है, ऐसा किसी प्रदेश में अगर सरकार की सहमति न हो, अगर सरकार की सहमति न हो तो किसी भी प्रदेश के यहाँ ऐसी दुर्घटना नहीं घट सकती है। एक रुक जाइए सुन लीजिए सरकार साहब, संजय सरकार सुन लीजिए, 2023 का बयान बताया, एक और गूगल कर लीजिए, 2018 में ममता बनर्जी ने बीइंग चीफ मिनिस्टर कहा कि पहले मुहर्रम, उसके बाद दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन, ये भी ममता बनर्जी ने कहा। नहीं बोला, 2018 फिर चुनौती दे रहा हूं, एक बार फिर चेक कीजिए, विजय शंकर तिवारी, केवल विजय शंकर तिवारी। आप दिखाइए अनुराग जी, आप शो कीजिए अनुराग जी, आप दिखाइए ना, आप दिखा अनुराग सकते हैं, नहीं दिखा सकते अनुराग जी, नहीं दिखा सकते, आवाज बंद करो यार, केवल विजय शंकर दिखा नहीं सकते तिवारी। सर मैं 2 बार चुनौती दे चुका हूं, आप करेक्ट कीजिए, विजय शंकर तिवारी कर दीजिए, लेकिन 2008 एक बार साइलेंट कर दीजिए, ठीक है, एक बार साइलेंट कर साइलेंट, दीजिए। केवल विजय शंकर तिवारी। देखो क्या है अनुराग जी, मन की बात कभी कभी बाहर आ ही जाती है। अनुराग जी मन की बात कभी कभी बाहर आ ही जाती है, और ये देश को समझना चाहिए कि क्या षड्यंत्र टीएमसी के अंदर चल रहा है। हो सकता है इनके यहाँ ये नीति बनी हो कि अब ये करना है, और ये बात सही है कि हिंदुओं को सचेत रहना पड़ेगा, बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, इनका इतिहास यही है। कैसा कर और सकते मैं हैं? कहता क्या हूं कर सकते हैं सर? ये इन्होंने भी जो संजय जी ने बोला है, हो सकता है कि इनके यहाँ का विमर्श रहा हो कि ऐसा करना है। संजय जी आपने बोल दिया, भले ही सोच समझ के ना बोला हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों का विमर्श है कि ये करना है। और मैंने पहले बताया है कि कोई भी हिंदुओं का उत्सव आपके यहाँ निर्विघ्न नहीं हो पाता है, और कभी कभी तो हिंदुओं को अपने उत्सव को मनाने के लिए न्यायालय तक जाना पड़ता है। ये आपकी सरकार का चरित्र है, ये आपकी सरकार की चाल है, और वहाँ का हिंदू समाज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीएए यूसीसी लागू नहीं होने दूंगी। संजय सरकार प्लीज। नूर अहमद अजहरी, ममता बनर्जी कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यूसीसी नहीं लागू होने दूंगी, मैं सीए नहीं लागू होने दूंगी। जो काम संसद से होना है, जो काम केंद्र सरकार को करना है, जिसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता संविधान के मुताबिक, उस पर इस तरीके के बयान देने का क्या मतलब? क्या एक बार फिर भड़काने की कोशिश नहीं कर रही है ममता बनर्जी? देखिए, वो उनका वो अधिकार है, वो राज्य सरकार के अपने अधिकार में जो आता है वो करेंगी। पहले आप ये बताएं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही। संजय सरकार ने तो कही, उसकी आलोचना मैंने भी की और कर रहा हूं, गलत बोला उन्होंने, और आपने भी घेरा। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात, जो उन्होंने वो तमंचा दिखाया, एक शख्स है वो अपने हाथ में लिए किसी भी जुलूस में या कहीं लेकर के घूम रहा है। उन्होंने कहा क्या दूसरा पक्ष फूल लेकर के घूम रहा है? हमें आप ये बताएं, क्या आप अपने व्यक्ति की, आप उसकी गलत बात को दूसरे पर टाल करके आप वो हो जाएंगे, बच जाएंगे क्या? मौलाना जी, जो गलत है वो गलत है, वो हमारे तरफ से उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था। दूसरे पक्ष के पास दिखाइए, जुलूस में जो है अस्त्र लेके घुस गया था, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था। किसी के लेकिन आपका मुहर्रम का जो जुलूस है उसमें क्या शस्त्र लेके, लेकिन
नूर अहमद अजहरी माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री ममता दीदी अपने पास रखेंगी, इकलौती सीएम है। नूर अहमद अजहरी सुन लीजिए, माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री अपने पास रखेंगी, इकलौती चीफ मिनिस्टर हैं शायद पूरे देश में जो अल्पसंख्यक मंत्रालय अपने पास रखती हैं, जो कहती हैं कि साहब हम अपनी जमीन नहीं देंगे बैरिकेडिंग करने के लिए वेस्ट बंगाल पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, ताकि जो डेमोग्राफी है वेस्ट बंगाल की वो बदल ना पाए। क्या ये सेकुलरिज्म है नूर अहमद अजहरी? देखिए, मैंने कहा ना, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है और वो कर रही है, वो गलत नहीं, वो गलत नहीं, गलत नहीं है, अच्छी लेडी है, ये गलत नहीं है। बॉर्डर पर फेंसिंग होनी चाहिए, अवैध बांग्लादेशी नहीं आने चाहिए, उसके लिए जमीन देनी होगी राज्य सरकार को। राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है, अवैध बांग्लादेशी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है। वो देश की दुश्मन नहीं है, वो देश का भलाई चाहती है। ऐसी नहीं वहां की वो वजीर आला ऐसी नहीं है साहब, वजीर आला है, वो एक जिम्मेदार पद पर है। तो जमीन देनी चाहिए ना, फेंसिंग होनी चाहिए, डेमोग्राफी नहीं बदलनी चाहिए। भाई मेरा बिल्कुल होनी चाहिए। तो उनसे ये अगर वो इस चीज का इनकार कर रही है तो क्या परिस्थितियां हैं, क्या वजह है? सर ये तो गोलमोल बात हुई नूर अहमद अजहरी साहब, ये तो गोलमोल बात हुई। जितना फर्म आप यूसीसी पर दिखते हैं उतना इस पर तो नहीं दिख रहे, आपकी मजबूरी हो सकती है।